Bismillahirrahmanirrahim. Today we are discussing in biology class 9th chapter 1 lecture 5 relationship of biology with other sciences. साइंसेस की डेफिनेशन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. आज हम देखेंगे कि मुख्तलिफ साइंसेस का जैसे फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोग्राफ़ी और इकोनॉमिक्स ये किस तरह बायोलॉजी के साथ इंटीग्रेट होती हैं या बायोलॉजी का इल्म जो है इनकी मदद हासिल करके बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करता है. सबसे पहली ब्रांच है बायोफिज़िक्स. बायो का मतलब लाइफ, फिज़िक्स का मतलब है स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स मोशन थ्रू स्पेस एंड टाइम विद एस्पेक्ट्स टू एनर्जी एंड फोर्स. इस सारी डेफिनेशन के मुताबिक फ़िज़िक्स के जो भी रूल्स, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, उनकी जब ज़िंदगी के अंदर कोई एप्लीकेशन हो या हम दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि प्रिंसिपल ऑफ फ़िज़िक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फाइनोमिना, तो इन फाइनोमिनास की स्टडी हम बायोफिज़िक्स में करते हैं. जैसे फ़िज़िक्स का एक लॉ है लिवर का, या लिवर जो है ये किस तरह जानदारों के अंदर इस कानून का इस्तेमाल होता है. एनिमल्स जो हैं इनके अंदर लिम्स पाई जाती हैं. लिम्स का मतलब है इनकी बाजू और टांगे. अगर मैं यहाँ पे आपको फ़िज़िकल डिमॉन्स्ट्रेशन दूँ लिम्स की, तो ये हमारा जो बाजू है, ये बाजू बिल्कुल लिवर के रूल को इस्तेमाल करता है. मसलन सपोज़ ये लिवर का सेंटर आ जाएगा, ये उसकी एफ़र्ट और ये उसकी फ़ोर्स. अब हम ये जो मूव कर रहे हैं बाजू को, कोई चीज़ उठा रहे हैं या किसी चीज़ को हरकत दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम स्टडी करते हैं बायोफिज़िक्स में लिवर के प्रिंसिपल्स और इस तरह हम बाजू की मूवमेंट को आप आसानी समझ पाते हैं. द सेकंड रिलेशनशिप ऑफ साइंस विद बायोलॉजी इज़ बायोकेमिस्ट्री. बायो मीन वैसे ही लाइफ. केमिस्ट्री का मतलब क्या है? केमिस्ट्री का मतलब है स्टडी ऑफ मैटर इंट्रैक्शन विद अदर मैटर्स. आसान लफ्ज़ों में हम यूँ कह सकते हैं कि मुख्तलिफ मैटर्स का आपस में ताल्लुक़, इंट्रैक्शन. मसलन केमिस्ट्री के अंदर हम डिस्कस करते हैं, समझते हैं, स्टडी करते हैं एटम्स के बारे में. एटम्स जो कि मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल्स है. बहुत सारे एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स मिलके कंपाउंड्स बनाते हैं. अब बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम क्या करेंगे? हम बायो मॉलिक्यूल की स्टडी करेंगे. ऐसे मॉलिक्यूल जो ज़िंदगी बनाते हैं, जो ज़िंदगी का हिस्सा हैं. मसलन बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस को अगर लें तो ये दोनों केमिकल रिएक्शंस हैं. जैसे हम रेस्पायरेशन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की मदद से टूट जाता है और उसके जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो टूट जाते हैं और एनर्जी रिलीज़ होती है. साथ में ये मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़े से पानी में तब्दील हो जाता है. तो ये रेस्पायरेशन का अमल जो एक केमिकल प्रोसेस है, ये बायोकेमिस्ट्री का हिस्सा है और तमाम जानदारों में सेलुलर रेस्पायरेशन इसी तरीके से होती है. इसके बाद बायोकेमिस्ट्री में हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं फोटोसिंथेसिस की. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी दोनों रॉ मटेरियल हैं और ये दोनों रॉ मटेरियल लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए क्लोरोफिल की मदद से ग्लूकोज बनाते हैं. कुछ ऑक्सीजन रिलीज़ होती है और H2O पानी बनता है. यहाँ मैंने रेस्पायरेशन के बारे में लिखा हुआ है कि ये एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है या एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती है. और फोटोसिंथेसिस एक ऐसा बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है. तो ये मिसाल थी बायोकेमिस्ट्री की. इससे अगला जो बायोलॉजी का ताल्लुक़ है दूसरी साइंसेस के साथ, उसमें हम डिस्कस करेंगे बायोमैथमेटिक्स. यहाँ हम मुख्तलिफ मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल्स को इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजिकल डेटे को एनालाइज करने के लिए और बायोलॉजिकल डेटे की मदद से या एवरेज, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इसी तरह स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे रूल्स जो कि मैथ्स का हिस्सा हैं, उनको इस्तेमाल करके हम रिज़ल्ट्स और नताइज हासिल करते हैं. मसलन जब हम मलेरिया की स्टडी करेंगे अगले चैप्टर के अंदर, चैप्टर 2 के अंदर, तो वहाँ हम देखेंगे कि हम हेल्दी पर्सन और पेशेंट्स को एक बहुत बड़े डेटे में
जब हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे तो उसके ऊपर हम एवरेज के लॉस को इस्तेमाल करेंगे, फिर हमें पता लगेगा कितने % हेल्दी और कितने % पेशेंट जो हैं एक वक्त के अंदर एक रीजन के अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ मैथमेटिकल टूल एवरेज इस्तेमाल होगा। इसी तरह बायोमैथमेटिक्स में जब हम ब्लड काउंट या ब्लड का एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम बुनियादी तौर पे 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। अब एक शख्स के अंदर इनकी क्या मिकदार है, उनकी क्या मिकदार होनी चाहिए, कौन से नॉर्मल और एब नॉर्मल रिजल्ट्स हैं जो इंसान को सेहतमंद या बीमार शो करते हैं, इन तमाम की कैलकुलेशन हम मैथमेटिकल टूल लगा के हासिल करते हैं। बायोजियोग्राफी, बायो मीन लाइफ, जियोग्राफी मीन स्टडी ऑफ अर्थ। अर्थ के बहुत सारे फीचर्स हैं, ज़मीन पर डेजर्ट्स पाए जाते हैं, जंगलात फॉरेस्ट पाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे बहुत सारे ग्रास लैंड्स हैं, इस तरह टंड्रा का एरिया या ऐसा रीजन जहाँ बिल्कुल भी कोई दरख्त नहीं पाया जाता। तो अब हम जानदारों की डिस्ट्रीब्यूशन या स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज़ कहते हैं एक ही तरह के जानदार जो सिमिलर हों, जो एक जैसे हों, जो आपस में मिलते जुलते हों। इस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को जो स्पीशी है, इनका हम ताल्लुक़ जियोग्राफिकल रीजन्स के मुताबिक स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, जैसे कैमल जो हैं ये डेजर्ट्स में होते हैं। ऐसा क्यों है कि कैमल ही डेजर्ट में पाए जाते हैं? कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जो कैमल को, ऊंट को डेजर्ट में सरवाइव करने में मदद देती हैं? इसी तरह पोलर बियर हमारे पास एक एग्जांपल है, पोलर रीजन्स पे पाए जाते हैं अर्थ में, जहाँ पे बेतहाशा बर्फ़ होती है, सारा साल शदीद सर्दी पाई जाती है। इस शदीद सर्दी में पोलर बियर कैसे ज़िंदा रहता है? उसकी जिस्मानी साख, उसके जिस्म के ऊपर बहुत ज़्यादा खाल और बालों का होना या उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट होना, ये सारे के सारे फीचर्स जो हैं पोलर बियर को पोलर रीजन में ज़िंदा रहने में मदद देते हैं। इसके बाद एक एग्जांपल है हमारे पास ब्राउन बियर, ऐसा बियर जो आमतौर पे जंगलात में पाया जाता है। इसके अंदर गर्मी को बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है, मगर ये सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें जो हम जियोग्राफिकल रीजन्स के मुताबिक या वो तमाम करैक्टरिस्टिक्स जानदारों के जो जियोग्राफिकल रीजन्स के मुताबिक हों और उनकी हम स्टडी करें, उसे हम बायोजियोग्राफी में स्टडी करते हैं। बायो इकोनॉमिक्स, बायो मीन लाइफ और इकोनॉमिक्स का मतलब है ट्रेडिंग। आसान लफ्ज़ों में हम इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन करें तो इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं, प्रॉफिट और लॉस। हम किसी भी जानदार की ट्रेडिंग करके, अब जानदार कौन कौन से हैं? अगर हम स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखें तो 3 तरह के जानदार हैं, प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब प्लांट से हम क्या हासिल करते हैं? हम कॉटन हासिल करते हैं, हम वीट हासिल करते हैं और इन दोनों की हम ट्रेडिंग भी करते हैं, इन दोनों को हम ख़रीदते और बेचते भी हैं, जिससे हमें प्रॉफिट या लॉस हासिल होता है। इसी तरह एनिमल्स में फ़िश, चिकन, डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, इनकी भी ख़रीदो फरोख्त से या इनकी भी ट्रेडिंग से हम प्रॉफिट या लॉस हासिल करते हैं। तो ऐसी तमाम चीज़ें या ऐसी तमाम बायो प्रोडक्ट्स जिनको ख़रीदो फ़रोख्त से या जिनकी मैन्युफैक्चरिंग करके या जिनकी ब्रीडिंग करके हम ट्रेडिंग कर सकें और मुनाफा या नुकसान उठा सकें, इन सब की स्टडी हम बायो इकोनॉमिक्स में करते हैं।